हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यू टीच फील द डिफरेंस हेयर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो 12th क्लास का जो फिजिक्स का सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न जो रिलीज़ किया है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो किसी का हो गया होगा, किसी का भी थोड़ा सा रह रहा होगा, लेकिन हो जाएगा। तो आप जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप पैटर्न पूरी तरह समझ लें, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट करेंगे अगर आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं स्टडी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई मेहनत करने का फ़ायदा है नहीं। तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझ के तब तैयारी करेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला हुआ है। टेलीग्राम का हमारे चैनल का लिंक है, उससे आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को उसको सब्सक्राइब भी कर लेना टेलीग्राम को, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन और डालता रहूँगा जो भी आएंगे वहाँ पे। ठीक है तो चलते हैं हम अपने जो पैटर्न है उसकी तरफ, देखते हैं कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो एग्ज़ाम पैटर्न जो रिलीज़ किया है उसका मैंने ये बता दिया, नोटिफिकेशन आपको बता दिया मैंने दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 सेक्शन आपके दिए हैं, जैसे ABCDE, ये 5 सेक्शन आपके दिए हुए हैं। उसमें जो सेक्शन A है उसमें जो 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के आएंगे, तो 10 तो आपके ये हो गए। ठीक है, और उसी सेक्शन में असर्शन रीजनिंग ये भी एक ऐड किया हुआ है। इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले आप ये समझ लो कि ये एक क्वेश्चन आएगा लेकिन उसमें 4 पार्ट होंगे, तो वो कितने का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया। सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद सेक्शन बी है सेक्शन बी में है केस बेस क्वेश्चन। आपको एक केस दे दिया रहेगा, उसके बेस पे क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन होंगे आपके 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स, ये 8 मार्क्स के आपके हो गए। उसी में 2 क्वेश्चन दिए, 9 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, वो 18 हो गए। ये कैसे होंगे, जो 2 मार्क्स के आप दे के आए हैं 11th में भी ऐसे थे वैसे ये, लेकिन ये जो होगा वो केस बेस्ड होगा। इसके बारे में भी हम बताएंगे, असर्शन और केस बेस्ड। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बाकी तो आपको पता ही है जो 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे आपके, 15 हो गए ए पे। तो ये तो सिंपल है, ये तो पता ही है आपको। और 5 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, तो ये भी 15 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये है जो आपका मार्क्स जिस तरह से डिवाइड किए गए हैं। इसमें प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी, एक असर्शन रीजनिंग है और एक केस बेस्ड जो क्वेश्चन जो हैं, तो इसमें पता नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको एक ओवरव्यू मैं देने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो आप इजी है, जैसे आप स्टडी करेंगे तो आ जाएंगे मार्क्स, लेकिन मेन इसमें ही है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। इसके नेट पे क्वेश्चन होंगे, उसको आप ट्राई करें, मैं भी कुछ कराऊँगा, तो आप उसमें से इसको समझ पाएंगे, फिर आपके सही एग्ज़ाम आपका जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि असर्शन और ये किस तरीके। तो असर्शन मतलब क्या है, देखो इसमें एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन उसने लिख दिया है, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे उसके। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको कोई एक टिक करना है, लेकिन उसका मार्क्स जो होंगे वो 4 मार्क्स होंगे। क्यों, क्योंकि असर्शन जो दी रहेंगी वो 4 दी रहेंगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया 1 और 2, इस तरह की 4 होंगी, उसको आपको पढ़ना है। उसमें पहले जो लिखी रहेगी मतलब ऊपर ये, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो या तो ये स्टेटमेंट राइट होगी और या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, वो आपको पढ़ोगे तो समझ आएगा। उसके बाद रीजनिंग मतलब इसका रीज़न है ये, मतलब ये स्टेटमेंट है और इसका रीज़न ये है। अब अगर ये रीज़न आपको ठीक लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि असर्शन A इज़ करेक्ट और रीज़न इज़ आल्सो करेक्ट। तो आप मतलब अगर आपको सही लगता है तो वहाँ पे A पे टिक लगा देंगे आप, इस तरीके से होगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो, मतलब स्टेटमेंट जो है वो गलत हो, तो आपको इस क्वेश्चन में इस पे टिक नहीं लगाना है, फिर आपको दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऐसे लिखी रहेगी और उसमें भी रीज़न लिखा रहेगा। अगर आपको ये ठीक लगता है तो उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सेकंड टिक लगाएंगे आप, इस तरीके से। ठीक है,
तो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, कोई उसमें से एक ही सही होगी या फिर दो भी सही हो सकती हैं, तो वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उस तरह से आपको टिक लगाना है। तो बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है और उसका रीज़न क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऐसा होता भी है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि रीज़न उसका ठीक लिखा है या फिर गलत लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम केस स्टडी वाला देखते हैं एक, कि वो किस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके दो आएंगे, सेक्शन बी में दो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक सिचुएशन दी रहेगी, जैसे मैंने एक ऐसे ही सिचुएशन बनाई है ऐसी रैंडम, कि एक कार है, उसमें एक पर्सन सिटिंग है, मतलब बैठा हुआ है उसमें अंदर, और ये क्या है, ऊपर से मतलब बिजली गिर रही है, ठंडर बोल सकते हो आप। ये आपको सिचुएशन दे दी उसने। उसके बाद 4 पॉइंट है, मतलब 4 MCQ आपसे पूछेंगे उसमें, क्योंकि ये 4 मार्क्स के हैं तो 4 ही MCQ आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए, विल द पर्सन एक्सपीरियंस द चार्ज, क्या उसमें पर्सन जो बैठा है वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर। तो MCQ या तो आप यस लगाएंगे या नो लगाएंगे, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरह से MCQ दिए रहेंगे। लेकिन ये तो मैंने बड़ा ईजी सा बताया उसमें आपके ज़्यादातर किसके आएंगे, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे बुक में लिखा रहता है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया, या फिर जैसे आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उस तरीके से एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा। लेकिन बिल्कुल बुक जैसा भी नहीं, एक आपको सिचुएशन में डाला जाएगा। ठीक है, तो उसके आपको 4 MCQ दे रहेंगे, वैसे आपको उसमें टिक लगाना है। हो सकता है इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल भी कोई पूछ ले कि भाई चार्ज इतने आ रहा है या फिर ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी आपको जैसा है वो 2-2 नंबर के, वो तो आपको पता ही है, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, वो वैसे ही रहने वाला है। तो मेन प्रॉब्लम आपको किस में आने वाली है, एक तो रीजनिंग वाले में और एक इसमें सिचुएशन बेस्ड वाले में। और इनका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि काम है तो आप चला सकते हो काम, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना रिवीजन में स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप जुड़िए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी आप अगर हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं।